स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अली बाबा और 40 चोर की कहानी आई होप आपने सुनी होगी, एटलीस्ट बचपन में तो बिल्कुल ही सुनी होगी। और वहां पे आप देखते हो कि एक तिलिस्मी कोई कोड वर्ड होता है, एक मैजिकल वर्ड होता है जिसको आप बोलते हो तो गुफाओं के दरवाजे जो है खुल जाते हैं और एक एनॉर्मस वेल्थ, एक ट्रेजर का एक्सेस आपको मिल जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की अगर आप बात करो तो आर्कियोलॉजिस्ट को भी इस तरीके की गुफाओं में, केव फॉर्मेशन में बहुत इंटरेस्ट होता है। नॉट बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजरी दैट इज हिडन इन दैट केव सिस्टम, बट for tracing the human activity as a potential आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड। इन दीज पोटेंशियल आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड, जब भी गुफाओं की बात आप करते हो, आपको दुनिया के हर एक कोने में, आप अफ्रीका में जाते हो, आप यूरोप में जाते हो, एशिया में फॉर दैट मैटर, हमारे अपने देश भारतवर्ष में, इंडिया में आप कर देखते हो तो आपको डजन्स ऑफ इंपॉर्टेंट केव साइट्स ऐसी मिल जाती हैं जहां पर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स काफी प्रोफाउंडनेस के साथ, इंटेंसिटी के साथ आपको मिल रहे होते हैं और आप ह्यूमन एक्टिविटीज, उनके क्रियाकलाप, उनके डेली लाइफ पैटर्न के कई सारे सबूत को, राज को जान पाते हो। आदमगढ़ की केव फॉर्मेशन हो, चाहे आप मिर्जापुर के बेल्ट में कई सारे आर्कियोलॉजिकल केव फॉर्मेशन की बात करते हो, पंचमढ़ी, भीमबेटका, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट केव सीक्वेंसेस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बट हमारी आज की जो बात है वो इंडिया के केव और केव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। दुनिया भर में आप, जब हमने कहा कि आपको ऐसे केव सिस्टम देखने को मिलते हैं, अफ्रीका में आप जाते हो तो स्टेरफोंटीन का जो पूरा इलाका है ना, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड जिसको कह रहा था, वहां पे आपको इतने सारे रिकॉर्ड ह्यूमन से एसोसिएटेड इन सिस्टम में देखने को मिलेंगे। रिसेंटली हमने एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस किया था, ली बर्गर साहब जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उनके क्लेम का, जिन्होंने राइजिंग स्टार केव सिस्टम में होमो नालेडी के फोसिल्स के साथ अर्लीस्ट ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के एसोसिएशन को, यानी कि जब इंसान मृत्यु के बाद किसी इंसान को दफनाता है ना, उसके सबसे पुराने, प्राचीनतम एविडेंस की तरफ इशारा किया था राइजिंग स्टार केव में। तो आप जान सकते हो कि केव का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कई बार फायर के जो हमारे पास है ना, आग लगाने के, कंट्रोल्ड फायर के जो अर्लीस्ट एविडेंसेस है वो हमको इस तरीके की केव साइट के आसपास के इलाकों से मिल रहे होते हैं। कई रिलीजियस प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल आप अगर मिडिल ईस्ट में जाकर के देखते हो तो निएंडरथल के हमारे पास मल्टीपल ऐसे एविडेंसेस हैं जो इस चीज के ऊपर लाइट को शेड कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के रिस्पेक्ट में आपको हाल ही में एक ऐसा केव फॉर्मेशन देखने को मिला है, केव स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे कवरेज करने वाले, बात करने वाले हैं, जिसको दुनिया के सबसे बड़े और रिसेंट टाइम में फाइंड किए गए जितने भी केव्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। एंथ्रोपोलॉजी की इस न्यू सीरीज में, जहां पे हम करंट अफेयर्स को, जो एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरटेकिंग्स होती है उनको कवर करते हैं, आपके लिए एक नई कवरेज लेकर के आए हैं। राम सेतु की आपको फोटो देखने को मिल रही है, वहां पे भी आई होप, एज फार आई एम कंसर्न, आई हैव नॉट सीन द मूवी, वहां पे भी किसी गुफा के अंदर में वो जाकर के मशाल को लेकर के कुछ खोजबीन कर रहे होते, शायद रामायण और राम सेतु से जुड़े हुए पुराने सबूतों की। हम यहाँ पे राम सेतु को तो नहीं, पर हाँ, एक वन ऑफ द मोस्ट इलैबोरेट, वन ऑफ द लार्जेस्ट केव सिस्टम जिसके अंदर आपको ह्यूमन एक्टिविटीज के एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ केव आर्ट देखने को मिले, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर जाएं उससे पहले आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बैचेस हैं 28 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं, 10th of अक्टूबर को यहाँ पे क्लोजिंग है ना, और क्लोजिंग से पहले आप 15,999 में कोर्स को अवेल कर सकते हो यूजिंग द कोड US Live। US Live यूज करते हो आप तो स्टडी IQ के हर एक प्रोग्राम पे, P2I या कोई भी ऑप्शनल हो, उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस मिल जाती है एंथ्रोपोलॉजी की। सो डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस कोड एंड द डेट ऑफ क्लोजिंग, 10th को आप कर लीजिए। सबसे सक्सेसफुल ऑप्शनल है, पहले नहीं था, है ना, पहले तो हम खुद किसी से ही नहीं कहते थे बिफोर 2015, बट 2016 से इट हैज कंटिन्यूअसली बीटन ईच एंड एवरी ऑप्शनल, और ग्रेजुअली आप देखते हो 764 से कर करके पिछले 8 सालों से नंबर 1 की रैंक को हर एक रैंकिंग में एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल लेके आया। 2022 में भी 4 रैंक आई टॉप 10 में, 2017 में टॉप 10 में 4 रैंक आई। अक्षय जैन 2018 का रिजल्ट देखते हो, 2020 में शुभम कुमार का रिजल्ट देखते हो। फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स ऐसे ही नहीं कहलाती है। इस फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स के कोर्स 10th को यहाँ पे एडमिशन बंद हो रहा है। 15,999 में आपको टेस्ट सीरीज, क्रक्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल, लाइव क्लास डिस्कशन, टेस्ट सीरीज के डिस्कशन, मॉडल आंसर्स, PPTs जो होती है, लाइव क्लास के नोट्स मिलते हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो बताते बताते शायद काफी देरी हो जाएगी, इसलिए उसके ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। और अगर एनरोलमेंट से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमसे कनेक्ट होना है, तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम पे टाइप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको चैनल नहीं मिलता है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, उत्कर्ष सिंह _here।
ठीक है, इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। यूएस लाइव कोड को मत भूलिएगा, इसको यूएस लाइव कहना भी गलत होगा, अस लाइव कहते हैं क्योंकि हमारे आपके इंटरेक्शन से बनता है। यूज करते ही आपको स्टडी IQ की हर कोर्स पे साल के 365 दिन जो भी उस समय का मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिलेगा, प्लस यू विल बी गेटिंग पर्सनलाइज्ड ऑप्शनल गाइडेंस ऑफ दी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, दैट इज द नंबर 1 ऑप्शन। कवरेज के ऊपर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप आर्टिकल्स को करोगे आर्कियोलॉजिकल जर्नल्स में, इस तरीके से आपको हेडिंग रिसेंट टाइम में सितंबर के सेकेंड वीक के आसपास ये हर एक अखबार की सुर्खियां बना हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैज रिवील दी लार्जेस्ट पेलोलिथिक केव आर्ट साइट इन ईस्टर्न इबेरिया। जो इबेरियन पेनिनसुला है उस रीजन में आप जाकर के देखते हो तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, दुनिया के टर्म्स में हम बात करें और इस रीजन के रिलेशन में अगर आप बात करो तो इट इज द ओल्डेस्ट पेलोलिथिक केव साइट दैट इज हैविंग इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दैट रीजन, है ना। तो इस रीजन में पाई जाने वाली सबसे आप कहते हो सबसे प्राचीनतम गुफा आपको वहां पे मिली है। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है ना। आप कहोगे सर ठीक है बहुत पुरानी मिल गई, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले आप इसकी डेट देख लीजिए फिर इंपॉर्टेंस भी आपको समझा देंगे। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एनालिसिस किया है उन्होंने बताया कि स्पेन के अंदर जो ये साइट आपको देखने को मिली है ये लगभग एटलीस्ट आपकी 24,000 साल की, है ना, एटलीस्ट 24,000 ईयर्स ओल्ड आपको देखने को मिल रही है। और रीजन का नाम क्या है, वेलेंसिया का रीजन स्पेन में जो मौजूद है उसके अंदर में कोवाडोन्स नाम की जगह है जहां पे ये साइट आपको देखने को मिली है। और लॉट ऑफ ग्राफिक असेंबलेजेस जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज, पेंटिंग जो है वो आपको जहां पे देखने को मिलती है। आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी हो, मैप को भी लगाया हुआ है। ये रीजन आप देख रहे हो पूरा का पूरा किस तरीके से, फ्रांस का रीजन इस साइड पे, यहां आपको स्पेन देखने को मिल रहा है, ये पुर्तगाल है, ठीक है। और इस रीजन में आपको ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है दैट इज द कंसर्न पॉइंट वेलेंसिया, जहां पे आपको ये एविडेंसेस, अर्लीस्ट एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो यूरोप के अंदर वैसे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट केव साइट्स है, मोस्ट ऑफ देम आर एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, यानी इंटेंशनली उनको नहीं खोजा गया। इन फॉर दैट मैटर इंडिया में भी आप देखते हो अजंता इलोरा से लेकर के बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिनको आज हम हेरिटेज के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं, पर दे वर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। कभी इसके ऊपर भी अगर आपको जानना है कैसे डिस्कवरी हुई, क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से पूरे दुनिया के मैप पे भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं ये गुफाएं, ये टेम्पल्स, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ अजंता के बारे में जानना है तो उसके लिए आप बता सकते हो, एलोरा के बारे में जानना है उसके लिए, दिलवारा के या फिर दिलवारा की सिस्टम के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए आप बता सकते हो, दिलवारा टेम्पल के लिए। अदरवाइज अगर आपको भीमबेटका की गुफाओं के बारे में जानना है या फिर किसी और के बारे में तो आप बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, डिटेल एनालिसिस उसके ऊपर भी हम कर देंगे। इस तरीके के आपको इम्प्रिंट जो है ना, इसको आप एंथ्रोपोजेनिक एक्ट की तरफ पे देखते हो कि इंसान ने किस तरीके से यहाँ पे केव आर्ट को एग्जीक्यूट किया हुआ है आज से लगभग 24,000 साल पहले, है ना। डेट आपने देख ली। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि किस लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंस, है ना। ये जो केव आर्ट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है और यहाँ पे होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं ये मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। मोस्टली यहाँ पे पेंटिंग्स में ह्यूमन एक्टिविटीज को दिखाया जाता है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कुछ लोग वहां पे डांस कर रहे हैं, आपस में कम्युनल सॉर्ट ऑफ डांस हो रहा है, जैसे रासलीला से आप रिलेट करके देख सकते हो, उस तरीके के डांस का सेलिब्रेशन हो रहा है। देयर आर सीन्स जो कि हंटिंग को अक्सर डिपिक्ट करते हैं, हंटिंग को डिपिक्ट कर रहे होंगे या फिशिंग को डिपिक्ट कर रहे होंगे, किसी भी तरीके के इकोनॉमिक परसू को वहां पे प्रोजेक्ट किया जा रहा होगा, है ना। इस तरह की पेंटिंग्स होती है। कई बार यहाँ पे कई सारे रिलीजियो मैजिकल एलिमेंट भी आपको देखने को मिलते हैं इन सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले सकते हैं शानीदार केव्स का, है ना। मिडिल ईस्ट में आप जाते हो तो आपको ये इंपॉर्टेंट साइट, केव साइट देखने को मिलती है, शानीदार केव्स। और यहां पे निएंडरथैल्स के काफी इंपॉर्टेंट फॉसिल रिकॉर्ड हमें मिले हैं, ठीक है। निएंडरथैल के सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट फॉसिल रिकॉर्ड इस रीजन में हमको देखने को मिल जाते हैं। और यहां पे निएंडरथैल के रिकॉर्ड के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सारे बियर जो होते हैं, है ना, एनिमल्स जो हैं, और भी कई सारे एनिमल्स हैं, उनके हेड जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो केव के एंट्रेंस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में लगे हुए हैं और उसके ऊपर रेड ओकर टाइप की किसी चीज को स्प्रिंकल किया गया है ना। और ये किसी तरीके के जादू
मैजिक, ब्लैक मैजिक या किसी रिचुअल को इंडिकेट करते हैं। यानी कि निएंडरथैल हमारे इस तरीके की कॉम्प्लेक्स रिचुअलिस्टिक प्रोसेस से नोन थे। ये हमें कैसे पता चलता है? व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग दिस केव साइट्स। और सिर्फ ये नहीं, आपको कैनिबलिज्म से लेकर के ह्यूमन केयर, बहुत सारे निएंडरथैल के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिटेल में हम बनाएंगे, क्या क्या एविडेंसेस हमें उनसे देखने को मिले और कितने हमसे रिलेटेड थे, कितने हमसे डिफरेंट थे। तो इसलिए भी हमारे लिए केव साइट जो होती हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कमिंग ऑन, चलिए यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि ओवर 100 एंशिएंट पेंटिंग्स जो हैं, इंग्रेविंग जो हैं, दैट आर थॉट टू बी एटलीस्ट 24,000 ईयर्स ओल्ड। जब डेटिंग की गई तो माना गया कि जो पेंटिंग्स हैं, सैकड़ों की संख्या में पेंटिंग्स गुफा में मौजूद, और इनकी डेटिंग के हिसाब से हमें पता चलता है कि लगभग 24,000 साल पुरानी ये पेंटिंग्स आपको देखने को मिली हो। ऑलराइट, और इन पेंटिंग्स का सब्जेक्ट जो है वो भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है ना, किसी एक तरह की चीजें नहीं है। मल्टीपल सॉर्ट ऑफ आपको एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो एरिया है वो भी इस तरीके का है कि इस तरीके की आपको एक्टिविटीज जो है वो काफी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, क्या क्या हमें वहां से उस केव से देखने को मिला है, तो हंटिंग के सीन्स आपको देखने को मिले हैं। कई सारे जूमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, है ना। जूमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब जू एनिमल से रिलेटेड, मॉर्फिक मतलब स्ट्रक्चर रखने वाला, एनिमल की आकृतियां, जानवर की आकृतियों वाली पेंटिंग हमें देखने को मिली है। कई सारे जो आपको एनिमल्स है डायरेक्टली उनके फिगर्स को बनाया गया है। और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसने बहुत ज्यादा हेल्प की है इन पेंटिंग्स के वहां पे सेफगार्ड रहने के लिए। अब ये पेंटिंग्स को जब हम और भी इंटरप्रेट करते हैं, फर्दर रिसर्चेस होती हैं, तो ये शायद कुछ और लाइट को शेड कर सकती हैं कि आज से 24,000 साल पहले जो अपर पेलोलिथिक का टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है, उसमें और भी किस तरीके की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज ह्यूमंस करते थे और कितना ज्यादा सिमिलैरिटी उनके और हमारे बीच में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है, इट इज नॉट समथिंग दैट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, इट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शुरुआत में आप देखते हो जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हमारा हुआ है ह्यूमंस का, बायोलॉजिकली वी हैव इवॉल्व्ड। हमारा क्रेनियल कैपेसिटी में आपको इजाफा देखने को मिला है ना। फोरामेन मैग्नम का जो पोजीशन है वो आपको चेंज होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। अपोजिबिलिटी इन थंब आपको देखने को मिली है। बाइपिडल लोकोमोशन यानी दो पैरों पे आप चल सकते हो, है ना। बहुत सारे ऐसे एनाटॉमिकल चेंजेस आए हैं, पर इन एनाटॉमिकल चेंजेस के साथ साथ कल्चरल चेंज भी इनकॉर्पोरेट होकर के साथ साथ में चले हैं। मतलब क्या है कि जब आपकी शारीरिक संरचना में कोई फेरबदल हुई है, कोई बदलाव आया है, उसने किसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी वहां पर जोड़कर रखा है, कोई कल्चरल चेंज भी उसके साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। तो कल्चर और बायोलॉजी साथ में यहाँ पे चल रही है, इनके बीच में एक पैरेलल संबंध आपको देखने को मिलता है, जो कि पॉसिबल हो पाया क्योंकि एक इमीडिएट कोई नीड रही होगी जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी रहा होगा। हम कहते हैं आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है ना। और इंसान ने भी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन नई नई चीजों को इजाद किया, ना सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके, किसी एक चीज को ओवरकम कर सके, बट इसलिए भी कि वो चीजों को और एफिशिएंटली इम्प्रोवाइज वहां पे करे, है ना। इन सारे के सारे एविडेंसेस से हमें यह भी पता चलता है कि आज से 24,000 साल पहले जो यूरोप की, है ना, क्योंकि डेट्स के ऊपर काफी सारे प्रश्न हैं। आपने देखा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी एक लंबे समय तक आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बहुत ही एम्प्टी लगते थे, हमें टूल्स नहीं मिलते थे। पर ज्वालापुरम से लेकर के हमको अतिरमपक्कम में कई सारे ऐसे टूल्स मिले जिसने की लाइट शेड की कि हाँ, हमारी भी प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के जो एविडेंस है वो दुनिया के तुलना में स्टैंड करते हैं, ठीक है। हमारी भी सभ्यता उतनी पुरानी है जब हम कहते हैं तो उसके लिए कुछ साक्ष्य होने चाहिए, है ना। और ऐसे साक्ष्य हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो यूरोप की इसने हेल्प किया। ऐसी और डेट्स अगर आती हैं, इससे पुरानी डेट आती हैं, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट डेवलप्स अलोंग द लाइन ऑफ द डिस्कवर्ड फॉसिल्स, डिस्कवर्ड केव साइट्स और सम अदर साइट और दी मटेरियल एविडेंसेस दैट वी गेन फ्रॉम दीज साइट्स। तो जैसे जैसे चीजें हमें मिलती जाती हैं, हम एक चेन को, एक जो मिसिंग लिंक है ना, उसको जोड़ते जाते हैं। जो कड़ियां हैं, जो अधूरी कड़ियां, उनको आप जोड़ पाओगे और आपको और भी ज्यादा इंसान के बारे में चीजें जो है, उनके पैटर्न जो है, पुराने ह्यूमंस, हमारे एंसेस्टर्स किस प्रकार के थे, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप इस डिस्कवरी और केव साइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड इस एक्टिविटीज में, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। रिमाइंडिंग यू वंस अगेन कि आप जो कोर्स है हमारे, है ना, 28
सितंबर से स्टार्ट हुए, 10th को बैच क्लोज हो जाएगा। 15999 में यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करके टेस्ट सीरीज के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस के साथ एनरोलमेंट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको बैच ज्वाइनिंग का लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज ऑल्सो यू कैन गेट द लिंक एंड ऑफ कोर्स यू कैन कम्युनिकेट मी through these platform Anthropology Decoded by Utkarsh Singh and Utkarsh_here at the Instagram. ठीक है, so this was all for today. See you in the next lecture. Signing off. Goodbye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।